बाबा जी ने कई बार अपने सत्संग में फरमाया है कि खाली ग्रंथ पोथियां पढ़ने से या फिर खाली सत्संग को सुन लेने से कुछ नहीं होने वाला है। बात तो तब है जब आप सत्संग में सुने गए या फिर ग्रंथ पोथियों में पढ़े गए ज्ञान पे अमल करें, उनको अपने जीवन में उतारें, गुरु की बात को माने और परमात्मा की भक्ति में लगे। लेकिन हम हैं कि सत्संग में जाकर खाली हाजिरी लगा देते हैं, सुने हुए को अमल नहीं करते, अपने जीवन में नहीं उतारते, और ग्रंथ पोथियों को अगर पढ़ते हैं तो उन्हें रट्टा मार लेते हैं लेकिन उनके ऊपर अमल नहीं करते। ऐसे थोड़ी परमात्मा मिल जाएगा। परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो गुरु की बताई हुई बातों पर अमल करें, उनको पत्थर की लकीर मानकर अपने जीवन में उतारें। इसी से जुड़ी एक साखी हम आपको आज सुनाने वाले हैं। एक बार की बात है, एक राजा था जिसने सुना कि राजा परीक्षित ने भागवत कथा सुनकर अपना कल्याण कर लिया था। यह बात सुनकर राजा के मन में भी वैसी ही इच्छा जागी। उसे लगा कि यदि वह भी भागवत कथा सुनेगा तो उसका भी कल्याण हो जाएगा और मन की अशांति समाप्त हो जाएगी। इस विचार के साथ राजा ने एक पंडित जी को बुलवाया और उनसे भागवत कथा सुनाने का अनुरोध किया। पंडित जी ने सहर्ष यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और निर्धारित समय पर कथा शुरू हुई। 7 दिन तक भागवत कथा का श्रवण हुआ। राजा ने पूरी कथा ध्यान से सुनी और पंडित जी ने पूरी निष्ठा से सुनाई। लेकिन जब कथा समाप्त हो गई तो राजा के मन में एक सवाल उठा। वह सोचने लगा कि इतनी बड़ी कथा सुनने के बाद भी उसके भीतर कोई परिवर्तन क्यों नहीं हुआ, मन की हलचल शांत आखिर क्यों नहीं हुई। राजा ने पंडित जी को बुलाकर कहा कि पंडित जी, ना तो आपने कथा सुनाने में कोई कमी रखी, ना ही मैंने कोई सुनने में कमी रखी, फिर भी मेरे मन में कोई शांति आखिर क्यों नहीं आई, इसका कारण क्या है। पंडित जी ने जवाब दिया कि महाराज, इसका उत्तर तो मेरे परम पूजनीय गुरुजी ही दे सकते हैं। राजा ने पंडित जी से अपने गुरुजी को लाने का निवेदन किया ताकि वह इस शंका का समाधान कर सके। कुछ समय बाद पंडित जी अपने गुरुजी को लेकर दरबार में आए। राजा ने अपनी शंका गुरुजी के सामने रखी और पूछा कि भागवत कथा सुनने पर भी उनका कल्याण क्यों नहीं हुआ। गुरुजी ने थोड़ी देर चुप्पी साधी। फिर राजा से कहा कि महाराज, आप थोड़ी देर के लिए मुझे अपना अधिकार दे दें। राजा ने सहर्ष गुरुजी की बात मान ली। इसके बाद गुरुजी ने आदेश दिया कि राजा और पंडित जी को बांध दिया जाए। दरबार के सेवकों ने दोनों को रस्सियों से बांध दिया। अब गुरुजी ने पंडित जी से कहा कि राजा को खोल दो। पंडित जी बोले कि गुरुवर, मैं तो खुद बंधा हुआ हूं, फिर राजा को कैसे खोल सकता हूं। अब गुरुजी ने राजा से कहा कि तुम पंडित जी को खोल दो। तो राजा ने भी यही जवाब दिया कि महाराज, मैं तो खुद बंधा हुआ हूं, तो पंडित जी को कैसे खोलूं। यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि महाराज, यह आपके सवाल का उत्तर है। राजा थोड़ा सा चौंक गया। उसने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं, कृपया स्पष्ट शब्दों में बताइए। गुरुजी ने उत्तर दिया कि जैसे खुद बंधा हुआ व्यक्ति किसी और को मुक्त नहीं करवा सकता, वैसे ही जिसने खुद अनुभव से ज्ञान प्राप्त नहीं किया, वह दूसरे का कल्याण कैसे कर सकता है। आपने भागवत कथा सुनी, लेकिन आपने उस ज्ञान को अपने अनुभव में नहीं उतारा, इसलिए उसका असर नहीं हुआ। जब तक ज्ञान को अपने जीवन में अनुभव के रूप में नहीं ढाला जाता, तब तक वह केवल एक सुनी सुनाई बात रह जाती है। गुरुजी ने आगे कहा कि शास्त्रों और ग्रंथों का वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब हम उनके ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, उनको अमल करते हैं। यह वैसा ही है जैसे बिना दवा खाए कोई रोगी ठीक होने की उम्मीद करे। मात्र सुनने से और कीर्तन से कल्याण की कामना करना बेकार है। जब तक हम उस पर अमल नहीं करेंगे, जब तक हम उसे अपने जीवन में नहीं उतारेंगे और उसका अनुभव नहीं करेंगे। इस साखी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल शास्त्रों का पाठ करना या फिर सत्संग को सुनना ही पर्याप्त नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब हम उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं, उसे जीते हैं। जिस प्रकार बिना अनुभव किए ज्ञान का कोई लाभ नहीं होता, वैसे ही बिना प्रयास किए और आत्मसात किए शास्त्र का या सत्संग का जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं होता। सच्चा कल्याण तभी होता है जब हम उस ज्ञान को पूरी श्रद्धा
और समर्पण के साथ अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। आज की यह साखी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।